हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा को लेकर के ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत खास। जो रीट मेंस की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं, अभी तक विद्यार्थी, हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी पटवार में बिजी थे, चतुर्थ श्रेणी में बिजी थे, लेकिन कुछ विद्यार्थी तो ऐसे थे जो केवल और केवल ही मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। अब दोस्तों, आपके साथ में बहुत सारे विद्यार्थियों का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अप्रोक्स 15 लाख से भी अधिक जो है इसमें रीट मुख्य परीक्षा में बच्चे शामिल होंगे। क्योंकि एक तो पिछली बार बच्चों का रीट क्वालिफिकेशन जो है क्वालिफाई हो गया था, और अब की बार फिर दोबारा से उन्होंने किया है। तो पिछली बार वाले और अब की बार वाले तो बहुत सारे विद्यार्थी, लगभग 15 लाख से भी अधिक विद्यार्थी हैं, तो उनके साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। इन सब मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। कितने पद होंगे, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, रणनीति क्या बनानी आपको चाहिए, नोट्स, बुक्स और टेस्ट सीरीज आपको कहां से परचेज करनी है, इन सब के बारे में हम ये वीडियो बनाने वाले हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला मुद्दा है सर, पद कितने होंगे। तो देखो सर, पद आपको जो घोषणा की गई है कि 10,000 पद, 10,000 पद ये तो आपके आना ही है। अब ये लगभग 6,000 पदों पर वैकेंसी चल रही है, 6,000 पदों पर प्रक्रिया चल रही है सेकंड ग्रेड की, और काफी सारे पद फर्स्ट ग्रेड में हैं। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी भर्ती चल रही है अभी। वो भले ही अलग बात है कि सेकंड ग्रेड का जो पेपर है अभी 5-7-10 दिन पहले हुआ था, लेकिन उसके वो भर्ती संपन्न हुई है, उससे पहले ही आपको दूसरी भर्ती देखने को मिली है। तो दोस्तों, रीट मुख्य परीक्षा में आप लोगों के लिए 10,000 पद तो हैं ही, ये पद बढ़ने की उम्मीद है। ये पद हो सकते हैं कितने, 20,000। ये 20,000 पद हो सकते हैं। सर कितने हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, क्या इसका कारण है? कारण नंबर 1 कि जब वैकेंसी आई थी 2023 में, तो इस वैकेंसी को लगभग 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे। कब? फरवरी 2026 में। अपना एग्जाम कब है? अपना एग्जाम जनवरी 2026 में है। पिछली बार का एग्जाम कब लगा था? ये फरवरी के लास्ट मंथ, मतलब फरवरी के लास्ट सप्ताह में, और मार्च के प्रथम सप्ताह में 2023 में लगा था। तो अप्रोक्स 3 साल हो गए। काफी सारे जो है टीचर्स का रिटायरमेंट हुआ है, काफी सारे पद खाली हुए हैं, बहुत सारे टीचर्स का प्रमोशन हुआ है। तो यहाँ पर पद बहुत खाली हैं, रिक्त हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों, सीधी सी बात है, अपने राजस्थान में प्रावधान भी बना दिया गया है। पहले तो स्थिति ये थी कि भाई 50% पद तक बढ़ सकते थे, लेकिन अब स्थिति ये है कि भाई 100% तक किसी भी वैकेंसी में पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो इस हिसाब से 20,000 पदों पर यह भर्ती हो सकती है। ठीक है, एक केवल संभावना है, बाकी 10,000 पदों पर तो होनी है। अब विद्यार्थियों के दिमाग में यह भी प्रश्न चलेगा, सर L1 से तो कितने होंगे और L2 से कितने होंगे। तो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने कितने पद होंगे। परंतु इसकी तुलना में L1 के पद ठीक रहते हैं। इसमें तो आप लोगों को पता है, SST है, संस्कृत है, पंजाबी है, उर्दू है, हिंदी है। ठीक है, काफी सारे विषय शामिल होते हैं। L2 में तो अलग अलग पेपर होता है सबका। सर नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा? नोटिफिकेशन, इसका जो कयास लगाया जा रहा है वो दीपावली तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत जल्दी ही क्लियर कर देंगे। बोर्ड अध्यक्ष साहब, RSM SSB बोर्ड के द्वारा इसका पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, यानी कि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के द्वारा। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 2023 वाला मुख्य परीक्षा का पेपर जो है वो इसी बोर्ड ने कंडक्ट करवाया था, और इस बार भी यही बोर्ड करवाएगा। सर सिलेबस में क्या बदलाव हो सकता है क्या? जी नहीं, सिलेबस जो था वही यथावत रहेगा। उसमें 1-2 टॉपिक में कोई हेर फेर रहा तो वो अलग बात हो सकती है। सर सेफ स्कोर, तो देखो आपको सब्जेक्ट वाइज ये देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट वाइज, विषय वाइज आपको देखना पड़ेगा। सब विषयों की अलग अलग कट ऑफ जाती है दोस्तों। L1 की अलग कट ऑफ रहती है, L2 SST की अलग कट ऑफ रहती है ना। L2 संस्कृत की अलग कट ऑफ रहती है, L2 जो है हिंदी की अलग कट ऑफ रहती है। और उसमें भी सबसे खास बड़ी बात यह है कि कट ऑफ में भी आप लोगों के लिए
ये खास है कि 2 बार कट ऑफ, एक तो कट ऑफ आती है 2 गुना की और एक कट ऑफ आती है फिर फाइनल। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इस पर तो एक अलग से ही वीडियो आप लोगों को बना देंगे हम लोग कि हिंदी की कट ऑफ पिछली कितनी थी, एसएसटी की कट ऑफ कितनी थी। सर रणनीति में अभी तो आप क्या कर सकते हैं, अभी तो आप पुराने पेपर्स देखें सर, पुराने पेपर्स आप देखें। एक अभी से आप राजस्थान जीके पढ़े और ऐसे सब्जेक्ट पढ़े जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पिछली बार क्या था, विद्यार्थियों के सबसे ज्यादा जो खराब गए थे, वो मेथड गए थे। ईमानदारी से बताओ मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। सबसे ज्यादा मेथड में बच्चे धोखा खाए थे और दूसरा कंप्यूटर में। कंप्यूटर के तो सवाल ही नहीं ले बहुत सारे विद्यार्थियों से, कंप्यूटर का तो एक सवाल सही नहीं हुआ उनसे। तो ऐसे विद्यार्थी ऐसे विषयों को मजबूत कर सकते हैं दोस्तों। करंट वगैरह तो खैर आप बाद में पढ़ लोगे, तो विद्यालय विषय है खासतौर पर कंप्यूटर, राजस्थान जी के पुराने पेपर्स, इनको तो आप अभी से लेकर के चलें। पहली रणनीति तो यही है। और दूसरी रणनीति है कि अपना टाइम है वो बिल्कुल आप निर्धारित कर लें और उसी हिसाब से जितना आपके पास समय बचा है उसी हिसाब से आप अपने समय की खपत जो है पढ़ने में लगाएं। दूसरा, नोट्स, बुक्स और टेस्ट सीरीज अलग अलग आपके लिए वीडियो आपके लिए आती रहेगी। फिलहाल चैनल का उद्देश्य यह है कि आपको सबसे पहले रीड की सूचना दी जाए। दोस्तों अगर आप नोट्स चाहते हैं, बुक्स चाहते हैं, टेस्ट सीरीज चाहते हैं, वो भी सॉल्यूशन के साथ चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों आप एप्लीकेशन, इस प्लेटफॉर्म के एप्लीकेशन पर जाकर के आप इस पर विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन पर जाकर आप चीजों को देख सकते हैं और आप इसकी जो ये चैनल है, इस चैनल के आप वेबसाइट को भी देख सकते हैं। वहां पर भी बहुत शानदार प्रक्रिया है इसकी, तो आपके लिए बहुत अच्छा और खास होने वाला है। नोट्स है, बुक्स है, टेस्ट सीरीज है, इन सब पर बहुत अच्छा और बहुत खास काम होने वाला है। एकेडमी की ओर से मैं भी यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस चैनल के साथ में जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। और दोस्तों आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।